उसमें भी मैं आपकी अनुग्रह चाहता हूँ। मतलब आप हमारे भाई दानियल और भाई जो कि पतरस मसीह जब अपने परिवार अपने घरानों के साथ आते हैं प्रभु जी, आप उन्हें भी बड़े आशीषों से भरिएगा और कुशल पूर्वक प्रभु जी यहाँ पे उपस्थित हो सके, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और प्रभु जी हमारे भाई रिया उसके धर्मपत्नी बच्चों को कुशल पूर्वक आपने यहाँ तक पहुँचाई, इस बात के लिए भी प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु कल की मीटिंग के लिए भाई भिलाई का भाई पास्टर प्रकाश और रायपुर से प्रभु जी भाई इर्मियस की जो आ रहे हैं खुदा रास्ते पे हैं, मैं उनको भी आपके हाथों में देता हूँ। उनकी आना आप या मुझे आपकी मर्जी के मुताबिक होने पाए सुरक्षित प्रभु जी आपने इस पेविटिका तक पहुँचाइए प्रभु, यही मेरी आपसे प्रार्थना है, ताकि हम सब मिल करके प्रभु जी आपकी आराधना वसूल कर सकें, आपकी आदर कर सकें, आपका भाई बांध सकें, ऐसा मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी। साथ ही साथ प्रभु जी मैं पूरे इस सारंगढ़ क्षेत्र का आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी, अपने नियंत्रण में रखिएगा। ये क्षेत्र में प्रभु जी जितने भी लोग आज भटक रहे हैं खुदा, उनका कोई शरण स्थान नहीं है खुदा, आप बिन चरवाई के भेड़े जैसे तितर बितर हो रहे हैं, अंधविश्वास की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उनके पास कोई सच्चाई कोई धार्मिकता नहीं है खुदा बाप। मेरी प्रार्थना है कि काश इस नगर इस क्षेत्र के ऊपर आप तरस खाइए प्रभु जी, और हर एक जातियों के लिए आप द्वार खोल दें, ताकि लोग निकल करके प्रभु जी आपके पास आ सके और आपको समझ पाए और आपके पीछे चलने पाए, आपका सेवा करने पाए प्रभु, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी। आज के हम देख रहे हैं प्रभु जी आपके नाम लेने वाले, आपके आकर्षित करने वालों के ऊपर कैसे बहुत ही झूठी इल्जाम लगाए जाए खुदा बाप, जबरदस्त उनके ऊपर दोषारों पर लगाए जा रहे हैं खुदा बाप। मेरी दुआएं कि आप इस छत्तीसगढ़ के ऊपर तरस खाइएगा और छत्तीसगढ़ की नक्शा अपनी बदल दीजिएगा, और छत्तीसगढ़ में जो भी आपने चुनी दुल्हन को रखा है, इस नए भाई बन्नाम की मिनिस्ट्री के द्वारा उनको सेवकाई सौंपा है। मेरी दुआएं प्रभु जी दुल्हन की निगाह से उनकी रिक्शा की तैयारी यीशु मसीह आपके नाम में और प्रभु जी पूरी छत्तीसगढ़ पे होने पाए, छत्तीसगढ़ से बाहर भी होने पाए प्रभु, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए खुदा बाप, अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँवों में, जंगलों में, पहाड़ों में, आपके नाम में सुरक्षित रहे प्रभु जी, और इनकी विरोध में कोई भी ताकत कभी भी खड़ा ना हो। एक नई सिरे से प्रभु जी सेवकाई को आगे बढ़ाने में आप मदद करें प्रभु जी, और कोई किसी प्रकार से खुदा बाप जो कि बनावटी या मिलावटी वचन की प्रचार ना हो, परंतु प्योर वचन जो आपने बाइबल में लिखवाया है, आपने बोला है, वही प्रचार होने पाए प्रभु जी, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और खुदा बाप आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे इस युग में 20वीं सदी का वक्ता को आपने भेजा, ताकि प्रभु जी आकर के हमारी समझ को खोला, ताकि प्रभु जी हम आपके ऊपर गहन विश्वास कर सके और आपका जीवन जी सके, और आपके लिए हमारे जीवन की तरफ महिमा मिल सके, ऐसा आप ही कार्य करें प्रभु, ऐसा मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस सुंदर परिवार को प्रभु जी मैं आपके हाथ में समर्पण करता हूँ, जो कि जगत की उत्पत्ति से पहले आप इस परिवार को आपने प्रभु जी ठहराया, चुना, नियुक्ति किया, ताकि प्रभु जी आज वो दिन आया ये परिवार आपकी सेवा के लिए खड़ा हो सके प्रभु जी, और आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ सके। इस परिवार की हर एक आवश्यकता और जरूरतों का पूरा करें, किसी भली वस्तु की घटी कमी कभी ना हो प्रभु, परंतु जो 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 आवश्यकता और जरूरत है प्रभु जी आप उन्हें पूरा करें प्रभु जी। मैं कहता हूँ कि आकाश की झरोखा को खोल करके आप अपरंपार आशीष की बारिश कीजिए प्रभु, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद राजा। इस शाम की छोटी सभा को प्रभु आप कबूल करें, हम अपनी मर्जी नहीं परंतु आपकी मर्जी के मुताबिक प्रभु जी इस मीटिंग को कर सकें। हमारे बीच में आप उपस्थित होकर प्रभु जी इस मीटिंग के संचालन आप खुद करें, ये मेरी आपसे प्रार्थना। हम घटे आप बढ़े प्रभु, ऐसा हमारे जीवन में कार्य सारी बातों में आपको इज्जत हिम्मत और देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आइए हम लोग प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाते हैं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करते क्षमा, सारे रोगों को करते चंगा, आमीन। चाहे कितनी बड़ी पाप हो, चाहे कितनी बड़ी बीमार हो, वो चंगा करता है, पापों को क्षमा करता है। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। वो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू आज हमारे पापों को माफ करने के लिए विरंजक बना। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन।
परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दें उसके आसनों में, आना से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दें उसके आसनों में, आना से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से भोगती चट्टान को जयलल करें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा परम पिता, तारा सिखाता है सर्व सदा। वो ही हमारा परम पिता, तारा सिखाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने गीत संगीत, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने गीत संगीत, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खाली सी दूध कलम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की माँ निंदा ढूंढा उसने, पापों की कीस निकाला हमें। चरवाहे की माँ निंदा ढूंढा उसने, पापों की कीस निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाते हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। पैरों पर उठाया युकाब की तरह, ताकि हमें को चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाते हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाते हमें। सारी
पिता है, वो हमारा माँ भी है, हमारा बाप भी है। हमारी तमाम पापों को उसने क्षमा किया है, तमाम रोगों को उसने चंगा किया है। आज हम बिस्तर बिछाने में नहीं है, हम किसी हॉस्पिटल में सोए हुए नहीं है, परंतु हम भले चंगे हैं। अगर उसकी आराधना वर्शिप करने वाले अगर बीमार की बिस्तर में सो जाएं या हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, तो कौन उसका ताली बजाएंगे इसका नाम लेकर के? कौन उसको वर्शिप करेंगे? इसलिए खुदा बाप हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने संतों को भला चंगा रखता है, उनको पापों में गिरने नहीं देता है, परंतु उनके पापों को क्षमा करता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम थोड़ी देर स्तुति करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम लेकर धन्यवाद करें। सब मुंह खोले, हालेलुया। धन्यवाद। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, स्वर्गीय सेनाओं का यहोवा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज आपने प्रभु जी छींद गांव में हमारे अजीज भाई बहनों के बीच में, जिनको आपने प्रभु जी यहाँ पे जगत की उत्पत्ति से पहले आपने इनको चुन कर रखा था, वो समय आया कि प्रभु जी आज आपस में प्रकट हो गए कि हम खुदा के बच्चे हैं, हम उसका आराधना वर्शिप करने वाले हैं। खुदा बाप मुझे उनके बीच में लेकर आया ताकि मैं इनके साथ मिलजुल करके प्रभु जी मैं आपकी आराधना वर्शिप कर सकूं। आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद राजा, आपकी महान महिमा होने पाए प्रभु जी, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो प्रभु लॉर्ड। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद राजा, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे यीशु, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद राजा, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस। आइए हम लोग आज की मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे, जो आप लोग खड़े हुए हैं। पीड़ितों की काम नामक पुस्तक अध्याय 5। पीड़ितों की काम नामक पुस्तक अध्याय 5। अपने मेरी बाइबल खोलेंगे। पीड़ितों की काम नामक पुस्तक अध्याय 5, 1 पद से लेकर के 11 पद तक पढ़ेंगे। 1 पद से लेकर के 11 पद तक पढ़ेंगे। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु खुदा से भी बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए इकट्ठा किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मारा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर प्यारे वचन, जो आपके चेलों के बीच में जो घटना घटी प्रभु जी, पवित्र आत्मा पाने के बाद, सेवकाई पाने के बाद, बड़े विश्वास और भय के साथ, बड़े समर्पण के साथ प्रभु जी आपकी सेवा कर रहे थे। यहाँ पे प्रभु जी ऐसा एक घटना घटती है, जिस घटना को देख करके प्रभु जी सब चकित होते हैं, वहाँ पे भय छा जाता है। खुदा बाप, हम चाहते हैं उस सत्य का आत्मा हमारे बीच में आए, क्योंकि आपने वचन में कहा है, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर आज कोई सत्य को जानता है वो स्वतंत्र हो जाता है, लेकिन अगर आज कोई सत्य को नहीं जाना, अभी भी वो गुलाम है। शैतान उनको जकड़ करके रखा हुआ है। उस आने वाले दिन में वे आग की झील में पाए जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि प्रभु जो सत्य को पहचाना, सत्य को जाना, जिनको स्वतंत्र मिल गई है, आज वो आपकी आराधना वर्शिप कर रहे हैं, आपके चरणों में पाए जाते हैं, आपके सिंहासन करीब पाए जाते हैं। जिनको आपने छुड़ा लिया, अपने बेशकीमती
बहुमूल्य लहू को बहा करके। और प्रभु मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थोड़ी समय प्रभु जी हम इस वचन के ऊपर बातचीत करते हैं, हम नहीं परंतु आप आकर के हमसे बोली बातचीत करें, ताकि ये वचन खुदा आप हमें करेक्ट कर सकें, ताकि हम आपका भाई मानते हुए अपनी ज़िंदगी की यात्राओं को पूरा कर सकें। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी स्तुति की तारीफ हो। धन्यवाद प्रभु जी मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। कृपया आप सब लोग बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों के एक बार जय मसीह की। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि एक बार फिर से उसने मुझे मौका दिया कि आप लोगों के बीच में आऊं और इन वचन की सेवकाई दे सकूं, आप लोगों को उत्साहित कर सकूं, ताकि वचन के साथ और ज़्यादा मेल जोल बना करके वचन का जीवन जी सकें और अपनी अपनी यात्राओं को पूरा कर सकें। हम नहीं जानते कि दिन कब कितने समय तक बचा हुआ है, कब क्या हो जाएगा। सब तरफ बंद होते आ रहा है, बड़े बड़े चर्च बंद हो रही है, लोग डर के मारे भी चर्च को बंद कर दे रहे हैं, ये तमाम चीज़ हो रही है। लेकिन हमारे पास कोई चर्च नहीं है, हमारे पास एक झुंड है, वो है दुल्हन का झुंड, चुनी हुई दुल्हन का झुंड। और ये चुनी हुई दुल्हन का झुंड उसकी जगह, क्योंकि दुनिया का ताकत कभी बंद नहीं कर सकेगा, क्योंकि प्रकाशित के 3 अध्याय में लिखा गया है, मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल करके रखा हूँ, उसको कोई भी बंद नहीं कर सकता। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। और उसने एक बात और कहा, देख मैं शैतान कुल सभा वालों को तुम्हारे पांव के नीचे करने वाला हूं। वो दुल्हन के नीचे करेगा, ये विश्वास है। अगर दुनिया में सच्चाई होता, अगर दुनिया के लोगों के पास सच्चाई होता, अगर सच्चाई का जीवन जीते, तो आज हम दुनिया में देख रहे हैं ये नौबत नहीं आता, कहीं भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई है तो एक जगह है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह है, जहाँ पे उसका वचन है, और उसके बाद कहीं भी सच्चाई नहीं है। आप इस बात को खोज लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा और सब तरफ से आप छानबीन कीजिएगा, कहीं भी सत्य नहीं है। सत्य है तो प्रभु यीशु मसीह के पास है, सत्य उसके वचन में है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे हम घटना जो घटी हुई है उसको देख रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से जी उठा, उसके बाद यीशु मसीह चला भी गया स्वर्ग, उसकी रेपचा भी हो गई, स्वर्गारोहण भी हो गई। उसकी बाद की घटना है जब पवित्र आत्मा आया चेलों के ऊपर, जहाँ पे 120 लोग ठहरे हुए थे उस अटारी में, यरूशलेम की उस मंदिर के अटारी में, जहाँ पे यीशु मसीह जो रहा करता था, उस समय प्रतिदिन प्रार्थना में जाया करते थे। अब यहाँ पे 120 लोग ठहरे हुए हैं, पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, तब वो कहना चाहिए इन बातों की गवाही देने के लिए, यीशु मसीह की सुसमाचार की गवाही देने के लिए आप गांव की तरफ, शहरों की तरफ निकल आए। आप जगह पे जगह यीशु मसीह के नाम की गवाही दे रहे हैं। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। अब इनके पास काफी लोग जमा हो गए, काफी लोग इकट्ठा हो गए जो यहूदी धर्म मानने वाले थे। उसमें से बहुत सारे लोग इनकी प्रचार प्रसार पे विश्वास करके, इनकी ईमान को देख करके, कैसे इनके साथ पवित्र आत्मा काम कर रही है, इन तमाम चीजों को देख करके लोग निकल करके यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले करके इनके साथ चल रहे हैं, आराधना वर्शिप कर रहे हैं, जगह जगह इकट्ठा हो करके तन मन धन से वचन की प्रचार प्रसार कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही दे रहे हैं। पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से इनके बीच में काम कर रही है। यहां तक कि उस समय की विश्वासियों का झुंड ऐसा पवित्र आत्मा से भर गए, ऐसा पवित्र आत्मा से लवलीन हो गए, इनको काम काज करने के लिए मन नहीं लग रहा है। समझे ना, रोजी रोटी कमाने का कोई मन नहीं लग रहा है, कोई खेत में किसी को जाने का मन नहीं लग रहा है, कहना चाहिए कोई मजदूर करने के लिए किसी का मन नहीं लग रहा है। परंतु पवित्र आत्मा पाने के बाद इनको ऐसा लग रहा है कि हम हमेशा उसकी आराधना वर्शिप करते रहे, हमेशा हम उसकी सेवा करते रहे। सब छोटे बड़े सभी भाई बहन ने अपने आप में ये फैसला लिया कि हम यीशु मसीह की सेवकाई करें। उसके बाद में आप लोग देखते हैं कि जब पतरस ने प्रचार किया तो पहली दफा में 3000 से अधिक लोग बपतिस्मा लिए। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो बपतिस्मा लिए लोगों की संख्या 5000 से भी ज्यादा हो जाती है।
इस रीति से इनकी झुंड जो आगे बढ़ रही है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, आमीन। अब इन्होंने देखे कि काम काज करने किसी का मन नहीं लग रहा है, सिर्फ भजन कीर्तन उपासना करना, आराधना करना, संगति करना, वचन सुनना, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना, बस इसके सिवाय किसी तरह भी उसका मन नहीं लग रहा है। अगर आराधना वर्शिप करें अच्छा तो लग रहा है, लेकिन जब घर का दाल चावल खत्म हो जाएगा तो क्या खाएंगे? हवा खाएंगे क्या? खाने की भी तो जरूरत है। तो अब यहाँ पे कुछ परिचिनों ने, कुछ सेवकों ने देखा कि काम धंधा कोई कर नहीं रहे, तो हमारे पास जो कुछ भी दाल चावल तो भी खत्म हो गई, मिलेगा कहाँ से? कौन हमको लेके देगा? हमारे पर कौन तरस खाएगा? ऊपर से तो नहीं गिरेगा ना, करेंगे तभी खाएंगे। स्थिति आ गई। तो जिसके पास जमीन था, जिसके पास बड़े बड़े मकान था, या और कुछ, जिसके पास कोई और चीज था, सोना चांदी था, इनको बेच करके जिनको जैसा आवश्यकता है, किसी को कपड़ा की आवश्यकता है उनके लिए कपड़ा खरीदने के लिए दे रहे हैं, किसी को भोजन की आवश्यकता है उनके लिए भोजन खरीदने के लिए दे रहे हैं। इतना हो गए कि कोई अपना जमीन को अपना नहीं बोल रहा है, कोई अपना मकान का मकान बोल, सब चीज को साझा कर दिया। समझे ना? इतना यीशु मसीह का प्रेम, इतना यीशु मसीह का अनुग्रह है, जो कि लोग जमीन को बेच करके पीड़ितों के चरणों में ला करके रख दे रहे हैं, और ये लोग किसको जरूरत है उसको इसी प्रकार से देते चले जा रहे हैं और प्रभु की महिमा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उस कलीसिया को चला रहे हैं, पवित्र आत्मा उन झुंड को चला रही है। सो खुदा कहता, अगर आज इस दुनिया की मसीहों को अगर पवित्र आत्मा चलाएगा तो दुनिया में शांति का माहौल आ जाएगा। ये दुनिया स्वर्ग जैसा दिखने लगेगा मेरे भाई मेरे बहन, लेकिन पवित्र आत्मा किसी की लीड और गाइड नहीं कर रहा है। इसलिए पवित्र आत्मा की लीड और गाइड में हमें चलना चाहिए। चाहे दुनिया कुछ भी हो जाए, आकाश टल जाए, पृथ्वी टल जाए, लेकिन उसकी वचन में हमें बने रहना है। और जो पवित्र आत्मा अगर जिस किसी भाई बहन को संचालित करता है, वो वचन का जीवन जीते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहली शताब्दी में, पहले युग में, पहली कलीसिया काल में पवित्र आत्मा इनका संचालन कर रहा है, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, इनके पास बेदारी है, और ये बड़े बड़े घटना घट रही है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ, आमीन। तो पारी पारी से कोई बोल रहा है कि मेरे पास जमीन है, मैं जमीन का टुकड़ा बेचूंगा, सारा का सारा को तो नहीं बेचूंगा, लेकिन कुछ मैं हिस्सा बेचूंगा, और उस बेचे हुए इनकम को, जो भी मेरे हाथ में पैसा मिलेगा, उसको ला करके मैं पीड़ितों के चरणों में रखूंगा। खुदा का धन्यवाद, आमीन। और ऐसा कर रहे हैं। और आराधना रोज के रोज, इस घर में भी आराधना, उस घर में भी आराधना, रोटी तोड़ना अर्थात प्रभु भोज खाना। और आज यहाँ प्रार्थना सभा हुआ, कल वहां प्रार्थना सभा हुआ, कल वहां प्रार्थना सभा हुआ, ऐसे रोज के रोज। ऐसा लग रहा है कि हमारा झुंड कभी टूटे ना, बल्कि हमारा झुंड ऐसे ही बढ़ते जाए। प्रभु की महिमा हो, आमीन। अलग होने का नाम ही नहीं ले रहे कोई। तो यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम आया है ना, हनन्याह, और उसकी पत्नी का नाम सफीरा। समझे ना? हनन्याह और उसकी पत्नी का नाम क्या है? सफीरा। अब इनकी पारी आई, इनके पास भी बहुत सारी जमीन है, ये लोग गरीब नहीं है, इनके पास अच्छी प्रॉपर्टी है। अब इन्होंने पीड़ितों को बोले होंगे कि आज हमारी पारी है, हम जाते हैं और हम भी अपनी जमीन की टुकड़ा बेचते हैं, और उस जमीन की टुकड़ा जो बेचेंगे तो हम भी खुदा की सेवा में कुछ करना चाहिए, उस टुकड़ा को बेचेंगे, और जो भी हमें पैसा मिलेगा उनको ला करके हम प्रभु की सेवा के लिए दे देंगे। ठीक है? और इन्होंने पति पत्नी सलाह करके घर चले गए, और घर जाने के बाद इन्होंने जमीन बेची। क्या किए? आराधना वर्षित करने वालों को खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, उनकी जरूरत, उनका आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या बेचे? जमीन बेची। ठीक है ना? अगर मान लीजिए वो जमीन का टुकड़ा, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, लिखा यहाँ पे नहीं गया है कितने में बेचे हो, लिखा नहीं गया है। अगर मान लीजिए इन्होंने कहना चाहिए 5 लाख में बेचे, उदाहरण की बता रहा हूँ, इन्होंने अपनी जमीन की टुकड़ा को 5 लाख में बेच दी है। ठीक है ना? और 2,50,000 रुपये अपने घर में रख लिए, और 2,50,000 रुपये लेकर के नहीं 5 लाख 2.5 लाख होगा, है ना? 2.5 लाख, ठीक है ना? तो 2.5 लाख रुपया इन्होंने कहना चाहिए रख लिए घर में। इन्होंने घर में बेचने के बाद अरे इतना पैसा आ गया,
और इतना सारा के सारा पैसा को हम लेके जाएंगे तो हमारी हाथ तो खाली हो जाएगा। जमीन बेचा गया है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए, उसके आराधना वर्षिप के लिए, ठीक है ना। आप देखिए शैतान इन पति पत्नी हनन्या और सफीरा के मन में शैतान बात कर रहा है कि इतना पैसा वहां लेकर के मत दो। ध्यान से सुनिएगा, वचन में लिखा है, समझे ना। तब इन्होंने पति पत्नी बैठ करके सलाह मशवरा हुए और क्या बोले, एक काम करते हैं, हम आधा हिस्सा रख लेते हैं, आगे चलते हमारे काम आएगा, और आधा लेकर के हम पीड़ितों के चरणों में रख देंगे। समझ में आ रही है? ठीक है, कहाँ रख देंगे? पीड़ितों की चरणों में रख देंगे और उसको सेवकाई में उपयोग करेंगे। और ये जो 2.5 लाख जो है ना, इसको कहाँ लाएंगे? पीड़ितों के पास, और आधा हम कहाँ तक छोड़ेंगे? घर में, ठीक है। आप जानते हैं कि महिलाओं के लिए घर में थोड़ा सा ज्यादा काम होती है, समझे ना, ज्यादा काम होती है। झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, खाना बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, और देहात में जाएंगे तो आकर चाहिए आंगन गोबर भी करना पड़ता है। तो काम उनको ज्यादा बोझ होती है, सुबह से ज्यादा काम बोझ होती है, ठीक है। तो ये तो दोनों सलाह हुए। उसके बाद में शायद उसकी पत्नी बोली होगी, एक काम करो, आप पैसा को लेकर के चले जाओ, मैं घर का सारा काम काज में कर लेती हूँ, उसके बाद में पीछे में आऊंगी, लेकिन पहले आप चले जाइएगा, क्योंकि वहां पे जो भी आवश्यकता है, जरूरत उनको वहां पे उनको लगाएंगे, सेवा में लगाएंगे। तो कहना चाहिए हनन्या ने उन पैसा को 2.5 लाख रुपया को लेकर के चला गया और 2.5 लाख रुपया घर में छोड़ दिया, ठीक है, लेके चला गया और जा करके 2.5 लाख रुपया जो है पीड़ितों के चरणों में रख दिया, ठीक है ना, रख दिया। अब ये पतरस जो है स्टेज में खड़ा है, समझ में आ रही है? क्योंकि पतरस प्रचार कर रहा है, क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह ने पहले बोला था, क्या बोला था? शमौन बर योना का पुत्र, ठीक है, तेरा नाम होगा पतरस। क्या बोला था? तेरा नाम होगा, अब शमौन नहीं बोलेंगे, पर आज के बाद तेरा नाम क्या होगा? पतरस होगा। यीशु मसीह उसके लिए नया नाम दे रहे हैं। पतरस का मतलब होता है पत्थर, चट्टान। पतरस का मतलब होता है पत्थर, चट्टान। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, इसी चट्टान पे मैं अपना कलीसिया का नींव डालूंगा, समझे ना। तो यीशु मसीह के जाने के बाद, यीशु मसीह के रहते रहते कलीसिया की स्थापना नहीं हुआ। यीशु मसीह चला गया जी उठ करके, उसके बाद यहाँ पे कलीसिया की स्थापना हुआ पतरस रूपी चट्टान में। आमीन। अगर आज हमारा न्यू पतरस रूपी चट्टान पे है, तो हम कभी मुकरेंगे नहीं, कभी पीछे लौटेंगे नहीं, समझे ना। लेकिन अगर चट्टान पे हमारी न्यू नहीं डाला गया, तो कभी भी बाढ़ आएगी और दीवार गिरेगी और घर सत्यानाश हो जाएगा। कौन सा घर? आत्मिक घर, जो प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है। आमीन। लेकिन अगर वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने अगर चट्टान पे बनाया है, अगर हमें चट्टान पे बनाया है, तो हमारा विश्वास कभी टूटेगी नहीं, हमारा आत्मिक जीवन कभी गिरेगा नहीं। हम दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। वचन और संदेश में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु की महिमा हो। आमीन। अब देखिए, प्रचार करने के लिए पतरस खड़ा है सभा में, मीटिंग्स में, और हनन्या ने हो सकता है कपड़े के अंगोछे में ला कर रख दिया होगा, या लिफाफा में डाल करके रख दिया होगा। ये पतरस तो पैसा कितना ला रहे उसको नहीं जान रहे ना, तो ये मीटिंग में है, वो तो इसका घर तो देखने नहीं गया है। कितने भी जमीन बेचे पतरस को तो मालूम नहीं है, और वो कितना पैसा ला के रख रहा है ये भी पतरस को मालूम नहीं है, देखा नहीं है। लेकिन खुदा का नजर सबके ऊपर रहता है। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है।
यीशु मसीह की नजर में कोई छिपता नहीं मेरे भगवान। गहरे समुद्र के नीचे क्या चीज है उसको भी यीशु मसीह देखता है। हमारे अंदर क्या चल उसको भी देखता है। जमीन के अंदर कोई चीज गड़ा हुआ उसको भी प्रभु यीशु मसीह देखता है। उसकी नजर से कोई छिप नहीं सकते हैं, समझे ना, छिप नहीं सकते हैं। इसलिए हमेशा मसीह पर विश्वास करने वाले पहले सच करते हैं, सच बोलते हैं, सत्य का जीवन जीते हैं, क्योंकि शैतान झूठा है और प्रभु यीशु मसीह सच्चा है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। तो यहाँ पे पतरस को देखिए कैसे मालूम हो जाता है, ठीक है मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो वचन में लिखी गई है, ठीक है ना, एक वचन से पढ़ दे रहा हूं, रिपीट हो जाएगा। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। और उसका एक भाग रख लिए घर में और एक भाग, ठीक है ना, लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? कौन सा बात को डाला शैतान ने? आधा ले जाओ और आधा रख छोड़ो। समझ, ये अपने मन से नहीं सोच रहे पति पत्नी, पर शैतान इन बातों को डाल रहे। समझ में आ रही है ना? देखिए शैतान कैसे मन, और देखिए पतरस कलीसिया में खड़ा है और उनकी घर की बातों कैसे जान रहा है? जानने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा अलग से नहीं, पिता बोलो प्रभु यीशु मसीह है, पुत्र बोलो प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा बोलो प्रभु यीशु मसीह, इसके अलावा और कोई नहीं। इसलिए हम एक खुदा पर विश्वास करते हैं, हम कोई त्रिएकता पर विश्वास नहीं करता। दुनिया के मसीह लोग आज त्रिएकता पर विश्वास करते हैं, उनके पास त्रिएक खुदा है, लेकिन हमारे पास एक खुदा है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। खुदा का धन्यवाद। आमीन, हालेलुया, खुदा की महिमा हो। तब यहाँ पे पतरस ने बोला, क्या कह रहा है पतरस ने? खुदा की महिमा हो। हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? कौन सी बात? आधा ले जाओ और आधा रख जाओ। प्रभु के नाम में बेची गई है तो उसको आधा रख छोड़ने की कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर प्रभु के नाम में उसकी सेवकाई के लिए बेची गई है तो 1 रुपया भी उसमें का छूना नहीं है, सारा का सारा लेकर रख दो। आमीन। खुदा बाप किसी की चेहरा नहीं देखता है, उसका दिल देखता है, हृदय देखता है, उसके हृदय में क्या। अगर प्रभु के लिए अगर सच्चाई दिखाते तो प्रभु क्या उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करता। अगर आज 5 लाख में जमीन बेचे हैं तो खुदा बाप उनको 50 लाख देता, क्योंकि खुदा बाप के ऊपर विश्वास करते हैं, वो कभी भी माइनस पॉइंट पे नहीं चलते हैं, प्लस पॉइंट पर चलते हैं। उनके पास किसी चीजों की कमी नहीं होता है, पर खुदा की इच्छा को पहले समझना है, उनकी इच्छा को पहले पूरा करना है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं। आमीन। कभी भी घटती कर्म में लाता नहीं है, कभी भी खुदा के लोग भीख नहीं मांगते मेरे भाई मेरे बहन, कभी भी खुदा के लोग भूख नहीं सोते हैं, भूखा नहीं सोते हैं, कोई चीजों कमी होने नहीं देता है। अगर काम धंधा ही नहीं करेंगे, आलसीपन रहेंगे, उनकी बात में नहीं कर रहा, लेकिन खुदा का भय मानने वाले कभी भूखा नहीं सोते हैं, उनके पास किसी भी चीज खुदा कमी होने नहीं देता है। कभी होता है तो उसका कारण कुछ होता है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। तो यहाँ पे पतरस ने बोला है कि हे हनन्याह, तेरे मन में शैतान इन बातों को कैसी डाली, क्यों डाली? खुदा का धन्यवाद। आमीन। आगे पतरस बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा से झूठ बोले, पवित्र आत्मा से झूठ बोले। तो प्रेरितों से झूठ थोड़े बोल रहे हैं, वचन की प्रचार करने वालों से झूठ थोड़े बोल रहे हैं, तू तो पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हैं।
बेचा है भाई साहब 5 लाख में और ला रहे यहाँ पे 2.5 लाख। तो झूठ नहीं तो क्या चीज है ना। बेच दिया, नहीं बेचा था, भूमि तेरी थी। बेच भी दिया, वो पैसा तेरी था, है ना, तेरी तो था, कोई मांगने तो नहीं जा रहा था। अगर तू लाया भी सो इच्छा से, उसमें भी तूने क्या किया, कपट किया। क्या किया, कपट किया। और ये कपट क्या चीज है, पाप है। और इनको कौन लाता है, शैतान लाता है। शैतान कभी कहने से सीधा काम करने नहीं देता है, परंतु उल्टा काम करने देता है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, आमीन, कि हमारे जीवन में खुदा बाप ऐसा कार्य होने ना दे। खुदा की महिमा हो। झूठ बोले, भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े, है ना, भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। ये रख छोड़ने का विचार किसने डाला, शैतान ने डाला। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ। आगे देखिए, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी, तू मनुष्य से नहीं परंतु खुदा से झूठ बोला। मनुष्य से नहीं परंतु खुदा से झूठ बोला है। समझ में आ रही है ना, मनुष्य से नहीं, खुदा से झूठ बोला। अगर आज हम अगर किसी मनुष्य से झूठ बोलते हैं तो हम मनुष्य झूठ से बोल रहे हैं, क्योंकि खुदा से झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि खुदा इनी टाइम अपने लोगों के साथ रहता है। ऐसा लोग कभी ना समझे कि मेरे साथ खुदा नहीं है। खुदा इनी टाइम अपने लोगों के साथ रहता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, हे पिता, जैसे आप मुझ में हैं और मैं आप में हूं, उसी प्रकार ये लोग जिनको मैंने आपका वचन सुनाया और आपके वचन पर विश्वास किए हैं, वे भी हमारे साथ एक हो। मैं उनमें और वे मुझ में। मसीह जीवन तो यही जीवन, प्रभु यीशु मसीह हम में आ जाना चाहिए और हमें प्रभु यीशु मसीह में हो जाना चाहिए, ताकि प्रभु जो बोला वो हम बोले, प्रभु जो किया वो हम करें, जो प्रभु जो खाया पिया वो हम खाए, क्योंकि प्रभु और हम एक हो जाएं। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति, उसकी तारीफ हो, खुदा की महिमा हो। झूठ बोला है, आगे लिखा है, आगे देखिए, परंतु खुदा से झूठ बोला है। किससे झूठ बोला है, खुदा से। तो हमें समझना है कि जब मैं खुदा में हो गया हूं तो कुछ भी मैं गलत बोल रहा हूं या बोल रही हूं तो खुदा मेरे साथ है, मुझ में है। मैं खुदा में हूं, इसलिए मैं उसको भाई मानती हूं या मानता हूं। मैं कभी गलत नहीं कर सकता, कभी बोल नहीं सकता। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं, आमीन। आगे लिखा है, देखिएगा, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा। पतरस के मुंह से आवाज आ रहे हैं और हनन्याह के कान में सुनाई दे रहा है। बाइबल में लिखी गई है, पाप की मजदूरी मृत्यु, पाप की मजदूरी मृत्यु। मनुष्य जो कुछ भी बोएगा वही काटेगा, लिखा गया है ना बाइबल में। मनुष्य जो कुछ भी बोएगा वही काटेगा, है ना। धान बोएगा तो धान ही काटेगा, मक्का बोएगा तो मक्का ही काटेगा। ये नहीं कि मक्का बोएगा और जौ काटेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। झूठ बोएगा झूठी फसल काटेगा, सच्चा बोलेगा सच्चाई फसल काटेगा। समझ में आ रही है ना, बिल्कुल यहाँ पे साफ लिखी गई मेरे भाइयों मेरे बहनों। ये वचन है, ये मनुष्य का कोई बोला हुआ नहीं है, ये खुदा का बोला हुआ है, प्रभु यीशु मसीह का प्योर वचन है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, आमीन, हालेलुया। ये सुनते ही पतरस बोल रहा है और हनन्याह सुन रहा है और पूरी कलीसिया सुन रही है। ये सुनते ही पतरस, ये सुनते ही हनन्याह धड़ा से गिर गया, क्योंकि इसके अंदर जो प्राण था झूठ बोलने के प्रति, वो चली गई आग की झील में। जब जीवन निकल जाएगा, जब प्राण निकल जाएगा, ये तो खोखा मात्रा है ना, खोखा है ये तो, है ना। इसके अंदर जो मटेरियल है अगर वो निकल जाएगा, असली चीज निकल जाएगा, ये तो खोखा है। बीज चला गया तो भूसा तो है ही। इतना भी पानी डालो इसमें से फिर अंकुर नहीं होगा। समझ में आ रही है ना। उसी प्रकार जब जीवन इसका निकल गया,
इसकी पाप करने के कारण, इसकी बुराई करने के कारण, शैतान का बातों को जगह देने के कारण, और वहीं से धड़ाम से गिर गया। यहाँ पे थोड़े लोग नहीं है, यहाँ पे जो मीटिंग चल रही है वहां पे पहली दफा में 3000 लगभग बपतिस्मा लिए, उसके बाद में बपतिस्मा लेने की संख्या 5000 हो गई, और अभी तक कितना हो गया होगा जब ये घटना घटा। अब इतने लोग सब एक साथ चल रहे हैं, गिर गया और दम तोड़ दिया, मर गया, मौत होगी उसकी। पतरस ने जवानों को बोला, इसको उठा के ले जाओ, कब्रिस्तान में दफना दो। और मीटिंग चल रही है, मीटिंग में रहने वाले मीटिंग लो, वचन सुनने वाले वचन सुनो, आराधना करने वाले आराधना करो, वर्शिप करने वाले वर्शिप करो। बाकी इसको उठाओ, हनन्याह को ले जा करके कब्रिस्तान पे दफना दो। मीटिंग चल रही है, पवित्र आत्मा पे खड़ा है, यीशु मसीह पे खड़ा है, और माहौल इतना ऐसा प्यारा माहौल है, बेदारी चल रही है वहां, बेदारी उतर आया। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। 3 घंटा के बाद, कितने घंटा के बाद? 3 घंटा के बाद उसकी पत्नी सफीरा आई, दरवाजे से प्रवेश की, मीटिंग में जाकर के बैठी। अंदर बैठने से पहले घुस गई, बैठने से पहले तुरंत पतरस ने बोला, सफीरा बहन खड़े हो जाओ। अब मुझे ये बताओ, यहां जो रखा गया है तुम्हारा पैसा, जमीन बेचे हुए हैं, तो क्या ये 2.5 लाख में ही जमीन बेचे आप लोग? तब सफीरा भी बोली, क्योंकि पति पत्नी दोनों सलाह हुए थे, दोनों झूठे, क्योंकि बाइबल लिखी है पति पत्नी अब 2 नहीं परंतु 1 है, 1 तन हो गए। तो पति झूठ बोल रहा है तो पत्नी भी बोलेगी। पति पापी है तो उसकी पत्नी भी पापी है। अगर पति सच है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, तो पत्नी भी सच है, समझे ना। अगर जिस घर में पति खराब है तो पत्नी भी खराब रहेगी। पति झूठ बोल रहा है, पत्नी भी झूठ बोलेगी। अगर वो परिवार में पति सही है, पत्नी भी सही रहेगा, उनके बच्चे भी सही रहेंगे। ध्यान से सुनने में क्या बोल रहा हूं, मैं वचन बोल रहा हूं। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन, हालेलुया। सफीरा को पतरस ने पूछा कि सिस्टर बताइए, क्या आप लोग इतने ही में 2.5 लाख में ही बेचे? बोलो बताओ। उसने बोला, भैया हाँ, हमने 2.5 लाख में बेचे। ठीक है ना, आगे देखिए क्या लिखा है, ठीक है ना। 7 वचन में लिखी गई है, ठीक है ना। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, कौन है? सफीरा। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था ना जान करके, उसका पति लाया, पैसा रखा, झूठ बोला, पवित्र आत्मा के सम्मुख, खुदा के सम्मुख गिर गया, मर गया, और उसको दफना भी गया। इसको अभी तक मालूम नहीं है, ये तो घर का काम काज ठीक करके आ रही है, समझिए ना। ऐसा नहीं कि लकर थकर पी जाओ उसकी पत्नी को बोल दो कि वो मर गया। अरे अभी सही सलामत आया ये, न इसको बुखार नहीं था, टाइफाइड नहीं था, मलेरिया नहीं था, निमोनिया नहीं था, कैसा अचानक हार्ट अटैक हो गया जमीन बेचने के कारण? कुछ नहीं हुआ। वही इसको बताने के लिए नहीं गए, वो बढ़िया नहा धोकर काम काज फीट फाट करके अब हाथ में बाइबिल गीत पुस्तक लेकर आ रही होगी, छमछमाती हुई। बड़ा विश्वासी का बाप, आज हमने बड़ा रकम भेजे हैं, हमारा मान सम्मान होगा, थोड़ा सा माला पहनाकर हमारे स्वागत किया जाए। ताली बजा दो एक बार सब, आना सफीरा के लिए टिप टाप में आ रही है। लेकिन आते दफा पतरस ने पूछ दिया कि बताओ बहन, बताओ सफीरा, कि क्या तुमने इतने में जमीन बेचे? सफीरा ने बोली, यस, इतने में बेचे। ठीक है, आगे क्या लिखा देखिए। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था ना जानकर के भीतर आई, कलीसिया के भीतर, सभा के भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? 2.5 लाख में बेची थी? ठीक है, उदाहरण की मैं इतना बोल रहा हूं, कितना वो लिखा नहीं है। उसने कहा, हाँ, इतने में ही। मेरे को पूछेंगे तो मैं भी उतनी बताऊंगा, और जब तू जाएगी तुझसे पूछेंगे ना, तू भी इतनी बताना, ठीक है ना। अब सही बात होगी,
लेकिन ये बात तो शैतान ने डाली है, और शैतान की बात खुदा बाप कभी पसंद नहीं करता है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, आमीन। उसने बोल दी, हाँ इतनी भी बीची थी। पतरस ने उससे कहा, 9 वचन, पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं। पतरस ने क्या बोला? देख, तेरे पति को गाड़ने वाले अभी तक द्वार में खड़े हैं, अंदर नहीं आए। वो तुझे भी उठा के ले जाएंगे, वो तुझे भी, क्योंकि तुम दोनों ने पवित्र आत्मा का परीक्षा करने के लिए तुमने इन बातों को जगा दिया जो शैतान ने तुम्हारी मनों में डाली है, वो तुम्हें भी उठा के ले जाएंगे। ये कहते ही, ये सुनते ही उसकी पत्नी सफीरा भी वहां पे धड़ा से गिर गई और उसका जीवन भी निकल गया, चले गई, आपकी झील में होगी। समझ आप लोग? पतरस ने बोला, इसको उठाओ और इसके पति को जहां पे तुमने दफनाए हो ना, उसकी बगल में ले जाकर के उस स्थान पे इसको भी दफना दो। उस समय की कलीसिया में कोई झूठ बोलने वाला टिक नहीं सकता था, मेरे भाई मेरे बहन। उस पहली कलीसिया में इतना सत्य था, इतना पवित्र आत्मा को पसीने और मोजली था, जरा सा भी कोई अगर गलत करने की कोशिश करेंगे पवित्र आत्मा को गिरा देता। अगर आज वो स्थिति इस समय होती तो पूरी दुनिया राइट हो जाता। लेकिन ये तो खुदा का अनुग्रह है कि लोग आज प्रस्ताव करेंगे, कल प्रस्ताव करेंगे, जीवन को मोड़ करके आएंगे मेरे पास, ताकि मैं इन्हें क्षमा करूंगा, अनंत जीवन इनको दूंगा, ताकि मैं इनको बचाना चाहता हूँ। ये खुदा का एक तमन्ना है। आमीन, हालेलुया। अनुग्रह का समय, इसलिए खुदा बाप इंतजार करता है कि आज प्रस्ताव करेंगे, कल प्रस्ताव करेंगे, तुरंत नहीं मारता है। लेकिन उस समय था, बोले और त्रास से मार देता था खुदा बाप। खुदा का महिमा हो, उसकी तारीफ हो, आमीन। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उससे मरा पाया और बाहर ले जाकर के उसके पति के पास गाड़ दिया। समझ रहे? इतना प्योर, इतना सत्य खुदा की मौजूदगी में मीटिंग होता था मेरे भाई मेरे भाई। लेकिन जैसे शुरुआत में हुआ, आखिरी में फिर से होने जा रहा है। समझे ना? जो पहले घटना घटा, नबी बताते हैं आखिरी में वो घटना फिर घटने के लिए जा रहे हैं। अब रहेगा सत्य केवल दुल्हन के पास। दुनिया में सत्य खत्म हो जाएगा। आज खत्म हो चुकी है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। आखिरी वचन में लिखी गई है, सारी कलीसिया पर इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। बोल रहा है पतरस, काम कर रहे पवित्र आत्मा, काम कर रहे खुदा। इसलिए आज मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप लोग जिस किसी के पास जाते हैं, बात करते हैं, समझे ना? चाहे आप सब्जी दुकान वाले के पास जाते हैं, चाहे आप कहीं पे भी चाय पीने के लिए जाते हैं, किसी होटल में, किसी ठेला में, या किसी दुकानदार के पास लेनी देनी करने के लिए जाते हैं, हमेशा सत्य बोलें, सत्य काम करें। खुदा का धन्यवाद, आमीन, हालेलुया। कभी कभी क्या होता है, हड़बड़ी में कोई दुकानदार होता है, बिल जोड़ता है, ठीक है, हड़बड़ में 1000 का बिल बनना है, 500 का बिल जोड़ दिया। 1000 का सामान हो रहा है, लेकिन उसने हड़बड़ी में 500 का बिल बना दिया। कोई लोग बोलते हैं, अरे मेरा 500 रुपये बच गया, इसने कभी बिगाड़ा तो होगा, आज इसका भी बिगाड़ हुआ। ऐसा कभी कहना नहीं चाहिए। हमारे पास सत्य है। बोला, अच्छा सेठ जी, हो सकता है आप थोड़ा सा बिल चेक कीजिएगा, उसको थोड़ा सही जोड़िएगा, ऐसा इसमें कुछ जुड़ा नहीं है, बताइएगा। कम से कम इसमें 1000 रुपये बिल बनना चाहिए, 500 बना दिए, तब दोबारा वो कहना चाहिए जोड़ेगा तो फिर वो 1000 रुपये बनेगा, तो ये आपका पैसा है। इसको बोलते हैं ईमान।
और बस बैग उठा करके चले, थैली उठा कर चले गए, अरे मेरा 500 बच गया, कल फिर काम आ जाएगा। फिर ये है बेईमानी, और खुदावा पैसों से कभी पसंद नहीं करता है। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी तारीफ करता हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं कितनों की ऐसे चीजों को मैंने अपने आंखों से देखा, मैंने कानों से सुना, लेकिन मैं किसी का नाम लेकर के बेइज्जती नहीं करता हूँ। इन टाइम मैसेज में भी शैतान घुस आता है मेरे भाई मेरे बहन। ऐसा मत समझिए कि इन टाइम मैसेज सब प्रभु के हैं। शैतान भी इन टाइम मैसेज का हूँ बोल करके आएगा और कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद अपना रंग दिखा देगा। यहूदा इस्करियोती क्या बोला? मैं यीशु मसीह का चेला हूँ, चंगाई करता था, दुष्ट आत्मा को निकालता था, सुसमाचार की प्रचार करता था, लेकिन वक्त आया अपना रंग दिखा दिया। और बोला जाता है कि ये यहूदा इस्करियोती चोर था। यीशु मसीह की मीटिंग में जो चंदा दिया जाता था उसको चुपचाप निकाल करके ले जाता था। ये अपने आप को धनी बनाना चाहता था, समझे ना? और यही यीशु मसीह को चांदी की सिक्का में, 30 चांदी की सिक्का में बेच भी दिया था, ताकि ये सोच रहा था कि मैं मालामाल बन जाऊंगा। लेकिन बेईमानी कभी भी लोगों को साथ नहीं देता है, सच्चा और ईमान लोगों को साथ देता है। हन्या सफीरा की मौत क्यों हुई? इनके पास शैतान इनके अंदर विचार डाला। प्रभु के वचन या पवित्र आत्मा के वचन को जगाने दिए और शैतान के वचन को जगा दे दिए, इसलिए दोनों की मौत हो गई। ताकि कलीसिया इन घटनाओं को देखें और अपने कानों से सुने और 17 को सावधानी हो जाएं कि प्रभु की सम्मुख किसी प्रकार से हमें आनाकानी नहीं करना है, सत्य का मार्ग अपनाना है, सत्य का जीवन जीना है। प्रभु का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ। आमीन, हालेलुया। उनको प्रभु साथ देता है, प्रभु उनकी अगुवाई करता है, स्वर्ग जीवन उतर आता है उनके अंदर, रेपचा जीवन उतर आता है उनकी दीवार, अनंतता उतर आता है उनकी जीवन में। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ। आमीन। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, यहाँ पे कहना चाहिए पति पत्नी का जो यहाँ पे नाम आया है, कहीं भी किसी भी दुनिया में एंड टाइम मैसेज के बीच में या तो मसीह का भाई मंडल के बीच में ऐसा कभी भी ना हो, परंतु सबके सब प्रभु का भाई माने, उसकी इज्जत करें, आदर करें और उनकी सेवा करते आगे जाए। दुनिया में विशेष करके इस वचन को पढ़ने वाले, जानने वाले, समझने वालों के लिए दुनिया में तो बेईमानी भरा हुआ है, कहीं भी सत्य नहीं है। इसलिए बोला सत्य कहीं नहीं, सत्य एक जगह है जहाँ पे दुल्हन है। खुदा का धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। कभी कभी यात्रा करते हैं हड़बड़ी में, टिकट काटने वाला कंडक्टर है ना, जिसको 100 रुपये ले जाना है, कभी 20 रुपये ले जाता है। टिकट में लिखा हुआ है कहना चाहिए इतना रुपया, और लिया इतना रुपया, कम लिया। तो उस समय भी हमें क्या करना है? भाई साहब आपको ज़्यादा लेना चाहिए, हमेशा इतना का टिकट कटता है, लेकिन आप कितना कम क्यों लिया? आप अपना पैसा लीजिए, यह मेरी थोड़ी है, मैंने टिकट कटा लिया, ये आपकी पैसा लिया, चाहे आप उसको खाओ या ना खाओ, लेकिन मेरे हाथ से तो आपके हाथ में जाना है, क्योंकि आप इस काम को कर रहे, सेवा को कर रहे हैं, और मेरे को भी उसमें उतराव चढ़ाव करना नहीं, ईमानदारी के साथ जितना देना है उतना मैं दे देता हूँ। कभी कभी हम देखते हैं कई स्त्रियां, कई पुरुष कंडक्टर से लड़ रहे हैं, इतना क्यों ले रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, लड़ बैठते हैं। जितना कंडक्टर से बोल रहा है हमको उसको ईमान समझ जाना चाहिए, अपनी तरफ से हमको ईमान से दे देना है। अगर कंडक्टर बेईमानी करके हमसे ज्यादा ले रहा है तो क्या खुदा नहीं देगा क्या? अगर हमारी बेईमानी करके अगर 50 से ज्यादा ले लिया, उसका 50,000 की घाटा हो गई, खुदा बिगाड़ के छोड़ देगा। क्योंकि बाइबल लिखी है जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरा कहो वचन कभी भी नहीं टले, ठाई ना लगे। तो अगर हम सही हैं तो लोग अगर हमारा कितना भी बिगाड़ेंगे उससे कई गुना उनका बिगड़ेगा, समझे ना? लेकिन अगर कोई बोल दिया उस पर हमको विश्वास कर लेना चाहिए। आप विश्वास नहीं करना, अगर विश्वासघात अगर वो कर रहे हैं तो उनका भुगतान वो भुगतेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। खुदा आज के वचन के द्वारा हम सबको बहुत का आशीष दें। आमीन। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और मैं चाहूंगा कि भाइयों की तरफ से कोई एक भाई
आज की मीटिंग के आज की उपस्थिति के लिए और कल की मीटिंग कल की उपस्थिति के लिए जो भाई बहन लोग अलग अलग स्थान से आएंगे, जो कि हमारे भाई पास्टर प्रकाश भिलय से आ रहे हैं और भिलय पावर से आ रहे हैं, और हमारे भाई इर्मिया तुर्की जो कि उसका ड्यूटी है रायपुर में, जो पुलिस है, वो भी आ रहे हैं। कल हमारे साथ आराधना में होंगे, सुरक्षित पहुँचे। और हमारे भाई लोग बहन लोग आते हैं अलग अलग स्थान से, अलग अलग जगह से, अलग अलग परिवार से, कैसे सकेती और कैसे कहना चाहिए संकट का सामना करते हुए आते हैं। सबको खुदा आप कुशल पूर्वक पहुँचाएँ। और हम प्रार्थना करेंगे कि यहाँ पे एक अच्छा आने वाले समय में खुदा की सभा होने पाए, और लोग बाग जिधर उधर भटक रहे हैं और जिनमें खुदा का बीज है उनको खुदा ले करके आए, ताकि वो जिंदगी और जीवन पा सकें, अनंतता को पा सके, रक्षण जिंदगी जीवन को पा सके, ये उनको आशीष मिल सके। इसके लिए विशेष हम प्रार्थना करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि भाइयों की तरफ से एक भाई प्रार्थना करेंगे, उसके बाद बहनों की तरफ से जिसके जीवन खुदा बाप वही करता है, एक बहन प्रार्थना करें, और हम अंतिम प्रार्थना के साथ सभा को समाप्त करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सभा के लिए। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी की आपके प्रिय दास खुदावन यहाँ खुदा अपने आने में सहायता हालेलुया। प्रभु जी, किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ नहीं हुआ मेरे प्रभु। और खुदावन जो भी प्रभु आपकी स्तुति आपकी तारीफ लो। खुदावन उन वचनों को प्रभु जी हमने ईमान लाया मेरे प्रभु, उन वचनों को खुदावन अपने हृदय में खुदावन हमने बैठाया मेरे प्रभु। यारे प्रभाव की धन्यवाद आपकी तारीफ लो। हम दुआ करते हैं प्रभु जी, जो भाई खुदावन आने वाले हैं कल की मीटिंग के लिए खुदा, जो घर से निकल चुके हैं प्रभु जी, उन भाइयों के संग वो साथ रहे। यस लॉर्ड, आमीन। उनके संग बादल बन कर रहे प्रभु जी। आमीन, आमीन। भाई प्रकाश खुदा और भाई इर्मेमन के साथ रहे प्रभु जी, उनके आने में सहायता मदद करें। हाँ मेरा राजा। और हर एक गंदी आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक शरीर की आत्मा को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम अदालत में डालते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम दुआ करते हैं प्रभु जी कल की मीटिंग के लिए जो खास होने वाला है प्रभु जी। हाँ मेरा खुदा। प्रभु जी आप खुदावन हमसे होकर बात करें खुदावन, ताकि हम प्रभु जी आपकी बातों को, आपके विचारों को प्रभु जी हम अपने हृदय में बसाने पाएंगे। धन्यवाद करते हैं खुदावन। साथ ही दुआ करते हैं प्रभु जी कि आसपास जितने भी खुदावन जो आपकी दुल्हनें हैं प्रभु जी, जो अभी भी संस्थाओं में फंसे हुए खुदावन, हाँ मेरे ईश्वर, उन्हें प्रभु जी आप लेकर आएंगे प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदावन क्योंकि प्रभु जी लाने वाले आप हैं मेरे प्रभु जी। यस हम तो लॉर्ड, मनुष्य खुदावन हम कुछ नहीं कर सकते खुदावन, परंतु कर्म करने वाले आप हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने खुदावन हर एक दुआ को सुना है पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, और कल की मीटिंग खुदावन बहुत ही खास होने वाला है खुदा, हम ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने एक छोटी विनती को सुना खुदावन, छोटी सी प्रार्थना को सुना पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, और छोटी सी दुआ को ध्यान करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बहनों की तरफ से ग्रहण करें। यस लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे ईश्वर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, आमीन, आमीन, हालेलुया। यस लॉर्ड, आमीन।
सच है प्रभु। हमारी आंखों को खोला मेरे प्रभु, और ऐसे हमें खुदावन अपने पास बुलाया खुदावन, कि हम आपको जान पाए मेरे लॉर्ड खुदावन यीशु मसीह। उसी प्रकार मैं दुआ करती हूँ खुदावन उन तमाम दुल्हनों के लिए जो आज भी वो इस जगह में फंसे हैं खुदा, आप उन्हें निकाल कर यस प्रभु जी, आमीन, हालेलुया। क्योंकि समय नहीं है मेरे प्रभु, हमें उस रैप्चर में जाना है खुदावन लॉर्ड। ओ मेरे प्रभु, ओ खुदावन दया करे खुदा, रहम करे मेरे खुदावन यीशु मसीह। ओ खुदावन मैं दुआ करती हूँ खुदावन, जो भी लाइफ से हमारे भाई आ रहे हैं खुदावन, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ खुदा, कि खुदावन भाई इस जगह में सही सलामत पहुँचे खुदावन। वो बादल खुदावन उनके आगे आगे चले प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावन यीशु मसीह, जब खुदावन इस जगह में खुदावन जब प्रचार हो खुदावन इस जगह में वो पिलर ऑफ फायर उतर आए मेरे आमीन, आमीन, आमीन। खुदावन जैसे खुदावन धन्यवाद मेरे यीशु। उस पिंतेकुस्त के दिन में खुदावन 120 लोगों पर उतर आए थे खुदावन, उसी प्रकार से खुदावन एक कलीसिया पूरी आत्मा से भर जाए। आमीन, आमीन, आमीन। ओ लॉर्ड खुदावन मैं यही दुआ करती हूँ खुदा, कि हम सभी भाई बहन खुदा जैसे इस जगह में खुदावन आपकी स्तुति महिमा कर रहे हैं खुदा, ऐसी स्तुति करते करते हम उस रैप्चर में चले जाए खुदा। ओ लॉर्ड खुदावन मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु। ओ खुदावन सभी भाई बहनों को खुदावन और रैप्चर की तैयारी दे खुदा, सभी को शुद्ध विश्वास दे खुदा। हाँ मेरा प्रभु। ओ खुदावन और हम सभी खुदावन पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले मेरे खुदावन। ओ मेरे प्रभु उनके सिद्ध मर्जी में हम चले खुदावन, हमारे विचारों से नहीं खुदा, हम आपके विचारों में हाँ चले मेरा मेरे खुदा बाप। प्रभु, क्योंकि हम आपके विचारों में थे खुदा, तभी हम इस जगह में हम इस वचन को हम जान पाए मेरे खुदावन। ओ खुदा सच है खुदा, हमें आपने क्या देखा खुदा, कि आपने हमें चुना मेरे प्रभु, हम तो इस लायक नहीं थे खुदा, लेकिन आपका प्यार ही मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं खुदा आपके इस प्यार के लिए खुदा। मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा, आपका नाम मुबारक हो, आपका थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारी महिमा आपको देते हुए छोटी सी को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस सुंदर पारिवारिक मीटिंग को प्रभु जी बहुत ही अच्छी रीति से आपने होने दिया। खुदा बाप हम चाहते हैं कि हम हमेशा आपका वचन वचन का जीवन जिए, आपके पवित्र मार्गों में चलें, कभी भी दाएं या बाएं ना मुड़े, परंतु सीधे प्रभु जी उस वचन के मार्ग में चलने पाए। शैतान प्रभु जी हमारे मनों में हनन्या और सफीरा के जैसा ना डालें, परंतु हमारे विचार आपका विचार होने पाए, हमारा मन आपका मन होने पाए प्रभु जी, और आप ही हमारे लीड और गाइड करें, ऐसा मेरी आपसे प्रार्थना है। प्यार प्रभु जी जब रात्रि विश्राम करते हैं सबको प्यारा मीठी नींद दीजिए। हर प्रकार की जहरीले कीड़े मकोड़े, शैतान शत्रुता, बेर दुश्मन, अन्य प्रकार की बीमारी, महामारी, घटना दुर्घटना से प्रभु आप बच्चियाँ रखें। साथ ही प्रभु जी हमारे भाई इर्मियास तिर्की जो रायपुर से आ रहे हैं प्रभु जी, और हमारे भाई पास्टर प्रकाश जी के विलेज से आ रहे हैं, यात्रा में हैं प्रभु जी, मार्ग में हैं, कुशल पूर्वक प्रभु जी यहाँ तक पहुँचने पाएँ और कल की सभा में सहभागी हो सकें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। विशेष प्रार्थना है प्रभु जी गोपाल कुछ भाई प्रकाश के लिए जो कि एब्सेंट हो गया था, और जल्द से जल्द प्यार प्रभु उसके पैर ठीक हो जाए ताकि वहाँ पे दूसरा मीटिंग हो सके प्रभु, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। जब हमारे विश्वास भाई की इलाज के लिए, उसकी जांच के लिए जब हमारे भाई बहन लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रभु जी इस कार्रवाई के लिए, उनकी मदद करें प्रभु, उनकी मार्गदर्शन करें ताकि हमारे भाई की सही इलाज हो सके प्रभु, ये मेरी आपसे प्रार्थना है, ताकि शैतान का हर एक कार्य विफल होने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजा। कल की मीटिंग को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, जितने भी आपकी चुने हुए संत भक्त हैं, आज मेरे भाई बहन हैं, जगह जगह से आते हैं प्रभु जी, सबके साथ रहिएगा। और छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थान पे अलग अलग टेबनिकल के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके लिए आपने प्रार्थना सभा ठहराया है, अपने अपने स्थान पर बड़े भर विश्वास के साथ बड़े तैयारी मन से पहुँच सकें और आपकी आराधना वसूल कर सकें, मेरी आपसे प्रार्थना है। हर एक लीडरों के साथ, हर एक विश्वासियों के साथ रहे प्रभु जी। धन्यवाद राजा। और दुल्हन की झुंड को प्रभु जी आगे बढ़ने में आप मदद करें। पूरे छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, छत्तीसगढ़ के माहौल का आप कंट्रोल कीजिएगा, और दुल्हन के लिए प्रभु जी संपूर्ण रीति से आप मौका दें ताकि हर जगह प्रभु जी आपके नाम की गवाही दे सकें, और दुल्हन के लिए कभी भी प्यार प्रभु जी दरवाजा बंद ना हो, सेवकाई के लिए आपकी महिमा रात वर्ष के लिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। हमसे जो कुछ भी भूल चूक होती है प्रभु जी, हम जिन चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं, हमें समझने के लिए प्रभु जी आप अपने आशीष को ले लिए, हमारी समझ को खोलिए। पवित्र आत्मा की मौजूदगी हमेशा प्रभु जी हमारे जीवन पर बनी रहे, हम उसका मार्गदर्शन चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू जीसस। जैसे प्यार प्रभु जी छीन कलिसिया के साथ जुड़े हुए प्रत्येक छोटे बड़े
भाई बहनों को, बच्चों को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी, आपकी मर्जी के मुताबिक जीवन जी सके और किसी भले वस्तु घटी कमी किसी के जीवन पे ना हो, परंतु आपकी अपरंपार आशीष हर एक भाई बहनों के साथ बनी थी, मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, आशीष देने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सब खड़े हो जाएंगे और सब एक साथ प्रभु की प्रार्थना करेंगे। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जो आसमान पर जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दें और जिस तरह हमने अपने कसूरों को माफ किए हैं वैसे आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस यू प्रभु।